करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किए गए 3 ऐतिहासिक बिल के बारे में। और इस बिल को संसद में पेश करने के बाद जो हंगामा हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, 20 अगस्त 2025 को अमित शाह ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। दोस्तों, इन बिल का मकसद है, अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से हटना होगा, यानी दोस्तों उसे इस्तीफा देना होगा। दोस्तों, सत्ता पक्ष का कहना है कि इससे निष्पक्ष जांच होगी, गवाहों पर दबाव नहीं बनेगा और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, विपक्ष ने इन बिलों का कड़ा विरोध किया है। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेकर डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी और मनीष तिवारी ने इसे असंवैधानिक बताया। कुछ सांसदों ने बिल की कॉपियां तक फाड़ दी और अमित शाह की ओर फेंक दी और उनका कहना है कि ये बिल संविधान की मूल भावना और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अमित शाह की इस बात को सुनकर सही में निर्लज्जता को लज्जा आ जाए। संवैधानिक पद पर बने रहने की बात छोड़िए, उन्हें बताना चाहिए कि मोदी सरकार के दौर में जब कभी आरोप लगे तो उनकी सरकार ने जांच की बात मानी क्या? किस मामले में जांच कराई गई? दिवंगत सत्यपाल मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। मोदी सरकार के दौर में आरोपों के आधार पर विपक्ष के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब वही सरकार नैतिकता का मूल्य भी बहाल करना चाहती है। कमाल है, 20 अगस्त को अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संवैधानिक संशोधन पेश किया। उस समय विपक्ष के सांसदों ने पुरजोर विरोध किया, हंगामा हुआ और संशोधन की प्रतियां फाड़कर गृहमंत्री की तरफ उछाल दी गईं। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है। हंगामे के बीच इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। विपक्ष ने इस संविधान संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि अगर यह पास हो गया तो विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को हटाना आसान हो जाएगा। न्यायपालिका से पहले ही कार्यपालिका फैसला सुनाने लग जाएगी। ममता बनर्जी ने इसे काला दिन और काला बिल कहा है। और तो और दोस्तों, इसी बिल को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्लियामेंट में जिसको विपक्ष के सांसदों ने ओम बिरला के सामने और अमित शाह जी के सामने फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े करके कागज के गोले बनाए गए, उस बिल का नाम तो वास्तव में तख्ता पलट कानून होना चाहिए। प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक किसी का भी तख्ता पलट कर देंगे। अमित शाह जी लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। 2014 से जिस तरीके से ईडी बगैर किसी सबूत के आपके ऊपर, विरोधियों के ऊपर केस डालती है, जिसके ऊपर अमित शाह जी चाहेंगे या भारतीय जनता पार्टी चाहेगी केस डालती है और उनको पीएमएलए कानून के अंतर्गत बंद कर देती है, जिसमें जमानत मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि जज को यह कन्विंस होना पड़ता है जमानत देने के लिए कि जब तक 100% वो श्योर नहीं हो जाते कि ये व्यक्ति जो है निर्दोष है, तब तक जमानत नहीं दी जा सकती। ये अपने आप में जो प्रावधान करने के बाद और ये कानून ला रहे हैं, तो इसमें तो माइट इज राइट हो जाएगा। जो अमित शाह जी कहेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे, वही लोग मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और ये बिल विपक्ष के लिए तो एक काल के गाल की तरीके से है ही है, लोकतंत्र के लिए काल का गाल है। फिलहाल दोस्तों, अमित शाह के इस बिल पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।